फर्स्ट टाइम वंदे भारत को देखा था ना अपनी लाइफ में, वो मैंने लुधियाना पर ही देखा था, वो कटरा वंदे भारत को। और मैं फर्स्ट वंदे भारत भी लुधियाना पर आया हूँ। मतलब देखो यार क्या कोइंसिडेंस है कि जो फर्स्ट वंदे भारत में कर रहा हूँ वो भी मुझे लुधियाना ले आई। 130 लगातार मेंटेन करते हुए लुधियाना से। So guys, फाइनली वी आर एट श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो पहली वंदे भारत यहाँ से चलाई गई थी जो कि 2019 में चलाई गई थी, और आज 2023 में एक और वंदे भारत चलाई जा रही है, जिसके लिए हमें जो बोर्डिंग पास है वो मिल चुका है। तो हम रेडी हैं इस बहुत ही यादगार सफ़र के लिए, और इस सफ़र को और ज़्यादा यादगार बनाएंगे आप लोग, तो इसलिए इस वीडियो में जुड़े रहना। चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ पूरा प्रोसीजर, क्या क्या सुविधा आपको इस ट्रेन में मिलने वाली है, क्योंकि फर्स्ट वंदे भारत इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि मजबूरी में सेकंड वंदे भारत को भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो चलते हैं अंदर, काफ़ी ज़्यादा यादगार सफ़र होने वाला है। फाइनली एट FOV ऑफ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। सो गाइज, आपके लिए आ चुकी है एक और वंदे भारत। ये है वो वंदे भारत जो आज जाएगी न्यू दिल्ली तक, और आप देख सकते हैं एकदम चमचमाता हुआ रैक आ चुका है, 2023 में ही मैन्युफैक्चर्ड है। और पीछे आप मेरे देख ही सकते हैं एकदम शानदार लाजवाब वंदे भारत खड़ी है, जो कि इंडिया की शान है। तो गाइस, ये है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। ये है डिजिटल स्क्रीन जिसके माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आज इस वंदे भारत को इनॉग्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर सब आ रहा है, देखो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश, यानी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन होना है। साथ ही साथ इस वंदे भारत के अलावा 6 और वंदे भारत का आज इनॉग्रेशन होने वाला है, और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी जो इनॉग्रेशन है वो होने वाला है। तो आज इंडियन गवर्नमेंट लेकर आया है पूरी 8 नई ट्रेनें। और अपनी जो ट्रेन है वो चलने को तैयार है, बट आज चूँकि इसका स्पेशल रहने, तो इसलिए आज इसको मिला एक स्पेशल नंबर, और ट्रेन का नंबर है 02478, जो आज श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 11:15 पर निकलने वाली है, और न्यू दिल्ली पहुंचेगी शाम को 7:55 पर। तो आज अपनी इसमें पूरी यात्रा होने वाली है। हालांकि जब ये कमर्शियल रन पर चलेगी तब इसका क्या शेड्यूल रहेगा, वो रहेगा सुबह 6 बजे। ये आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के प्लेटफॉर्म 1 से हर दिन सुबह 6 बजे देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं इस ट्रेन के अंदर, मैं आपको इसका जो शेड्यूल है वो भी बताता चलूँगा, कमर्शियल वाला और इनॉग्रेशन वाला तो आपको देखने मिलेगा ही। तो चलते हैं अपनी सीट पर, क्योंकि आज अपना जो कोच है वो ये वाला है, आई थिंक C3 है। तो चलते हैं अंदर। डेट थी 3 अक्टूबर 2019, जब कटरा की पहली वंदे भारत को इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली से, और वो आज ऑपरेशनल है 22,439 ट्रेन नंबर के साथ में, यानी कि 22,439 ट्रेन नंबर के साथ में। और आज डेट है हमारी 30 दिसंबर 2023। लगभग 4 साल बाद एक और वंदे भारत लाई जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कहें तो इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है और कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा 2 तारीख से। सो गाइस, इधर जम्मू मेल आती हुई, और टाइम पता है क्या हो चुका है, 11:45 हो चुके हैं, और अब जाके जम्मू मेल का अराइवल हो रहा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। तो इस समय अभी हमारे लिए चाय बनाने के लिए हॉट वाटर सर्व कर दिया गया है, जिसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये है गर्मा गर्म चाय। येलो सिग्नल तो दिया जा चुका है, यानी कि ट्रेन चलने को बस थोड़ी देर में तैयार है। सो गाइस, 12:12 पर ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो अप्रॉक्स 1 आवर लेट हम निकले। तो आइए हम देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। सो गाइस, फाइनली वी आर गुड टू गो, और बाकी वंदे भारत भी निकल रही है, आप देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। तो आज टोटल 6 वंदे भारत श्री माता सच्चे दरबार की जय। तो प्लेटफॉर्म 1 से हमारा डिपार्चर हुआ है। इन फ्यूचर यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म बढ़ाए जाएंगे लेफ्ट में, और सामने आपको हम दर्शन कराते हैं अर्थ कुमारी के। अब हम निकल
निकल चुके हैं और इस पल का बहुत देर से इंतज़ार था सभी लोगों को। तो फाइनली अब हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। लेट्स सी वंदे भारत कितना मेंटेन करती है इस पूरे पहाड़ वाले सेक्शन में, क्योंकि जब मैं नॉर्मल ट्रेन से आता हूँ, यानी कि जो हमारी नॉर्मल LHB ट्रेन है, तो वो ऑपरेट होती है 80 किलोमीटर पर आवर पर मैक्स। अब वंदे भारत देखते हैं हम यहाँ पर कितना ऑपरेट करती है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 80 करेगी, देन 100 और फिर 110 और फिर मिलेगी हमें 130 की स्पीड। तो सारी ही जो स्पीड का अनुभव है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, सारी ही स्पीड रेस्ट्रिक्शन एक ही सेक्शन में। खैर चलते हैं अभी आगे, क्योंकि अब जो ये सफ़र है ये है बहुत ही ज़्यादा शानदार और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू हमेशा ही मिलता है, देख सकते हैं आप। और सामने आपको पूरा ही मिल जाएगा देखने को, आप देख सकते हैं। सो गाइस 53 की स्पीड से अभी तो हम ऑपरेट कर रहे हैं। सो गाइस करंट ऑपरेटिंग स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर, मतलब अप्रॉक्स 80 ही चल रही है, क्योंकि मैंने अभी GPS पे देखा था तो 74 पर अभी हम चल रहे हैं और टाइम हो चुका है 12:23। तो स्पीड तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पर आपको स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस टनल निकल रही है, बहुत लंबी टनल आ चुकी है और एकदम स्पीड में क्रॉस हो रही है टनल पर। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चक्रखवाल को बिल्कुल फुल स्पीड में। ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ, അല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ പേര് വെച്ചല്ലല്ലോ. സോ അങ്ങനെ तो गाइस कोच में जहाँ गेट होते हैं ना, वहाँ पर ही आपको फर्स्ट एड किट भी मिल जाएगी। तो इधर अपना सर्विंग हो चुकी है लंच की। जब आप इसमें कमर्शियल रन होगा इसका 4 तारीख से, तब आपको इस तरीके से नहीं होगा जैसे वंदे भारत में होता है। तो एक प्रॉपर ट्रे में आपको अच्छे से सर्व किया जाएगा। अभी हमें जो सर्व किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। तो गाइस बराबर में हमारे एक हाईवे है, मतलब रोड है काफ़ी बढ़िया सा, दिख तो नहीं रहा होगा। थोड़ी देर में वो पॉइंट आने वाला है जो मनवाल से पहले का है। बस उसी के इंतज़ार में हूँ। ये देखिए क्या नज़ारा है, ये देखिए शानदार। और अभी एक और आएगा, वो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। बस उसके लिए हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। एक नज़ारा और आने वाला है और मेरे ख्याल से बस आ ही गया। करंट ऑपरेटिंग स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर, अभी 87 के आसपास दिखा रहा था, मतलब पहुंच गई होगी इतनी। सो गाइस फाइनली वी आर एट तभी रिवर ही है जहाँ तक मुझे ये याद है। और अभी हमें पूरी वंदे भारत की यहाँ से फाइनली खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस जो लंच है वो सर्व कर दिया गया है। तो हम प्रीत भाई से पूछेंगे कि उनको जो लंच का टेस्ट है वो कैसा लगा। टेस्ट तो बहुत सही है, पर ठंडा बहुत है, खाना फ्रिज में से निकाला हुआ ऐसा लग रहा है। मतलब ये है कि जो बाहर वो बना हुआ है हॉट केस, उसका इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने, तो ये हम कह सकते हैं।
कर लिया आपने लंच? ना करा तो ये भी अभी एक व्यू के लिए शायद बैठे हैं। वाला व्यू लेना है मनवाल वाला। अच्छा कंसीडर ही नहीं किया आपने। सो गाइस टाइम है अनबॉक्सिंग का। मुगल भाई भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपनी और हम भी कर रहे हैं। टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कैसा है। सो गाइस आज हमें लंच पे सर्व किया गया है इधर। ये है हमारा दाल मखनी और मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी प्लस में गुलाब जामुन पापड़ पिकल और यहाँ है 2 रोटी प्लस यहाँ पर हमारे चावल। इस तरीके से सर्विंग की गई है। हालांकि जब आप फर्स्ट कमर्शियल रन पे करोगे तब आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। तो गाइस बस अब पारी है टेस्ट करने की। तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा खाना लग रहा है। जो लंच है वो तो मैंने कर लिया है। ओवरऑल लंच का जो टेस्ट है ना, टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। टेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा ठंडा था। अब बारी है मुँह मीठा करने की, क्योंकि भाई पहला रन है तो पहले रन की खुशी में मुँह मीठा तो क्या ही जाएगा। तो अब इसको खाते हैं हम गुलाब जामुन को। इसका टेस्ट बताता हूँ, एकदम बढ़िया। तो सामने हमें जम्मू दुरंतो का रैक देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार ट्रेन है, एकदम ताबड़तोड़। सही बात। तो गाइस फाइनली हम अपने पहले कमर्शियल स्टॉप जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन होने वाला है वहाँ पहुँच चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड है JAD। और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। 7:13 पर ये आएगी और 7:15 पर चली जाएगी। तो आप इस बात का जरूर से ध्यान रखना जब आप इसमें कमर्शियल जर्नी करोगे। 22,478 ट्रेन नंबर के साथ ये चलने वाली है। दोस्तों बात करें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बारे में तो इसका स्टेशन कोड है JAD। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 देखने को मिल जाते हैं। 59 ट्रेन के समथिंग यहाँ पर स्टॉप देखने को मिलता है। 26 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। और यहाँ 2 वंदे भारत हमें देखने को मिल जाती है। पापा तो तेरे भाई कर रहे हैं इसको। वो नीचे अब नहीं आएंगे, वो अब नहीं आएंगे। आएंगे तो आएंगे ना, नहीं आएंगे, आराम करेंगे। उन्होंने बोला। सो गाइस अब बारी है क्रॉसिंग देखने की। अभी हम कठुआ पहुंच चुके हैं। कमर्शियल हॉल्ट यहाँ नहीं होने वाला है, बस आज ही रुकी हुई है ट्रेन। बस अभी हमें वेट है कटरा वंदे भारत का, जो कि आ रही है न्यू दिल्ली से। 2 घंटे लेट चली थी और काफ़ी लेट आ रही है। गंदी बहुत हो रही है। तो गाइस आप ये जो सामने ट्रैक देख रहे हैं ना, ये बताता है कि हम भरोली जंक्शन पहुंचने वाले हैं और इसके बाद में पठानकोट। तो यहाँ से ये जो ट्रैक है ना, ये अमृतसर के लिए निकल जाते हैं सामने वाले। पठानकोट कैंट तारा
ट्रेन ने। बहुत ही शानदार इसके पठानकोट का, पठानकोट कैंट, बहुत ही शानदार स्पीड में इसके। सो गाइस ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव क्लास। बस क्या है कि यहाँ पे 2x2 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस मैं आपको इसका सबसे बेस्ट फीचर दिखा देता हूँ। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है वंदे भारत, और क्यों ना हो क्योंकि ये सबसे यूनिक फीचर है और वंदे भारत में ही मिलता है, बाकी किसी ट्रेन में आपको नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ हम इसको 360 रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको 360 रोटेट होने के बाद में ही इस तरीके का ये दोनों चेयर का कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो हमने इसको रोटेट कर दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री पर आपको कुछ इस तरीके का शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ आपको इतना बड़ा ग्लास देखने को मिलेगा। इस इतने बड़े ग्लास से आपको बाहर के जो नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू से लेकर कटरा तक का जो पूरा ही सेक्शन है वो इतना शानदार, इतना माइंड रिलैक्सिंग है कि बस मन करता है कि ऐसे बैठकर बाहर देखते ही रहो। और ये जो नज़ारा है वो सिर्फ आप इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पूरा एक्टिव है गाइस हम पहुंच चुके हैं लुधियाना स्टेशन बोर्ड LDH। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, और अपनी ट्रेन जब यहाँ पर कमर्शियली चलेगी तो दोपहर में आएगी। खैर अभी तो हमें शाम हो चुकी है। तो गाइस बात करें लुधियाना के बारे में, तो यहाँ पर टोटल आपको 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 197 ट्रेन का स्टॉप है, 16 ट्रेनें ऑर्डिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। आता है यहाँ फिरोजपुर डिवीज़न के। और बड़ी हद पता है क्या है, जब मैंने फर्स्ट टाइम वंदे भारत को देखा था ना अपनी लाइफ में, वो मैंने लुधियाना पर ही देखा था, वो कटरा वंदे भारत को। और मैं फर्स्ट वंदे भारत भी लुधियाना पर आया हूँ। मतलब देखो यार क्या कोइंसिडेंस है, मैं तो फर्स्ट वंदे भारत में कर रहा हूँ, वो भी मुझे लुधियाना ले आई। तो ये मुझे यार बस बहुत अच्छा लगा, और एक अलग ही ये फीलिंग है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। लुधियाना फिलहाल एक जंक्शन है, और जंक्शन होने का रीज़न है वो ये है कि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है धुरी के लिए, और एक ट्रैक निकल जाता है यहाँ से जिससे हम आए जलंधर के लिए, और एक और ट्रैक जाता है जो कि जाता है डायरेक्ट फिरोजपुर के लिए। इसलिए ये काफ़ी बड़ा जंक्शन बन जाता है, और बाकी आगे एक ट्रैक वो निकलता है, वो निकलता है चंडीगढ़ के लिए। सो गाइस जब ये अपने नॉर्मल ऑपरेशन पर चलेगी, यानी कि जब 22/478 ट्रेन नंबर के साथ चलेगी, तब ये यहाँ पर आएगी सुबह में 10:26 पर, और 2 मिनट का स्टॉप लेगी, और बाद में 10:28 पर यहाँ से डिपार्ट कर देगी। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब आप इसका कमर्शियल रन करेंगे तब जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। भले ही अभी हम 5 बजे आए। लुधियाना जंक्शन। तो गाइस वैसे इसी वजह से लुधियाना जंक्शन है। सामने आप ये जो ट्रैक निकल रहे हैं ना, बस, और सामने कितने सारे WDM 3A खड़े हैं जिन पर घास आ चुकी है, और ये धुरी के लिए ट्रैक निकल जाते हैं जो बराबर में आपने देखे। और अब एक और ट्रैक निकल गए हैं, ये देखेंगे आप, ये वाले हैं शायद धुरी वाले, और वाले जो थे वो हैं फिरोजपुर वाले। तो इनमें से एक है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, शायद ये वाले धुरी वाले हैं, और जो पहले थे वो फिरोजपुर वाले हैं। बस इसलिए लुधियाना जंक्शन है। और अब इसके बाद हमारी ट्रेन बिल्कुल 1:30 चलेगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो गाइस अब देखिए आप एक्सेलरेशन वंदे भारत का, ये है कमाल वंदे भारत का। 110 तो बिल्कुल कुछ ही सेकंड में पहुंच गई, शायद अभी रेस्ट्रिक्शन है, नहीं है। और ये अब फाइनली हम अपने मैक्सिमम पर पहुंचने वाले हैं। इसी का इंतज़ार था बहुत देर से। खतरनाक, इतनी जल्दी वो भी, बहुत खतरनाक एक्सेलरेशन, ताबड़तोड़। इस हिसाब से हम अम्बाला काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। 127 आ रही है लिखकर, स्पीड अप आ गई 131 पहुंच गए हम। बहुत बढ़िया हुआ और स्टेबिलिटी एकदम शानदार। तो गाइस अभी हमें एक और पार्सल मिला है, देखते हैं अब क्या हमें क्या मिलने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस में। लुधियाना के बाद में अब हमें ये सर्व किया गया है, जिसमें हमें मिलता है सैंडविच है, कचौड़ी है और एक है मैंगो ड्रिंक। तो ये हमें मिलता है इसमें, और देखता हूँ क्या है इसमें। और मिलता है हमें ये पीनट चिक्की, इसके अलावा हमें मिलते हैं ऑलमंड्स। तो अभी हमें यहाँ पर मिली इस बार मसाला चाय, सुबह मिली थी जिंजर टी, आप मसाला चाय, इसको भी टेस्ट करेंगे कैसी है। सो गाइस अभी हम टेस्ट करते हैं सैंडविच को। और तो ये कचौड़ी हमें मिली है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, इसको रियल में सही टाइम पे सर्व नहीं किया गया है। क्रंची है बट इसके अंदर जो स्टफिंग है ना वो थोड़ी सी मतलब सही नहीं है, नॉर्मल है। सैंडविच ठीक है, चीज़ सैंडविच हमें सर्व किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हमें चाय बनाने के लिए ये इतनी बड़ी स्पून क्यों दी है बुलाने के लिए, क्योंकि कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो हम चम्मच से खाएं। चाय पी लो। तो मसाला चाय भी बुरी नहीं है, लेकिन जिंजर वाली में जो मज़ा है वो मसाला वाली में नहीं है, लेकिन ये भी बढ़िया है। ये अच्छी बात है कि इसको चेंज किया गया, वरना अगर सेम ही मिल जाता तो हमें कुछ नया ट्राई करने को नहीं मिलता। 130 लगातार मेंटेन करते हुए लुधियाना से 5:27 पे निकले थे, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। और बाकी स्नैक्स वगैरह हमने ले लिए हैं, जिसमें कचौड़ी थी, काफ़ी ठीक थी, स्टफिंग मतलब नॉर्मल थी लेकिन ठंडी थी, लेकिन थी बढ़िया, क्रंची थी एकदम। और सैंडविच बहुत अच्छा था, सैंडविच में कोई भी वो नहीं कह सकते हम, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये सॉल्टेड आलमंड्स एक किस्म से, रोस्टेड एंड सॉल्टेड। तो ये पता है क्यों दिए गए हैं? तो ये इसलिए दिए गए हैं जिससे कि आपको इस वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस है, जो इसका यादें हैं, जो इसकी आपके साथ मेमोरी जुड़ने वाली हैं, आप उनको कभी ना भूल पाए, क्योंकि रियल में मतलब इतना अच्छा सफ़र है ना इसका कि आप भूल ही नहीं सकते हैं। और अगर आप भूलना भी चाहेंगे ना तो उसके लिए पहले से तैयारी करिए रियल बेस्ड है कि आप भूल ना पाए। यहाँ ट्रेन में खड़ी open on left side. तो गाइस अपने ट्रेन पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉप जो कि अम्बाला स्टेशन को UMP। टोटल 7 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। अपने यहाँ पे डिवीज़न है 225 ट्रेन हमें यहाँ पे स्टॉप करती है और पूरा ट्रेन ऑर्डिनरी ट्रेन भी होती है। जब ट्रेन कमर्शियली रन करेगी, सिग्नल हो चुका है, अंदर चलते हैं। तो सिग्नल हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप ही दिया है यहाँ पर। जब ये कमर्शियल रन पर आएगी तो 11:46 पर आएगी और 11:44 पर आएगी सुबह में, और 11:46 पर ये निकल जाएगी। गेट बंद होती हुई
यहाँ गेट ऑटोमेटिक बंद होती। दोस्तों आपको मैं ये बताना भूल गया कि अम्बाला जंक्शन क्यों है। तो अम्बाला जंक्शन है क्योंकि एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है सहारनपुर की तरफ, जहाँ पर ट्रेन ऑपरेट होती है 110 की स्पीड से। एक ट्रैक निकल जाता है यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ, जहाँ पर ट्रेनें ऑपरेट होती है 110 की स्पीड पर। और इसके अलावा एक ट्रैक निकलता है जिस पर अभी हम आ रहे हैं राजपुरा होते हुए, वहाँ पर भी 130 स्पीड पर ट्रेन ऑपरेट होती है। और एक ट्रैक निकल जाता है न्यू दिल्ली बोले तो कुरुक्षेत्र की तरफ, वहाँ पर ट्रेन 130 ऑपरेट होती है। इस वजह से काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट बन जाता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजधानी और तुरंतों का स्टॉप नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी फंक्शन था, यहाँ भी फंक्शन था, बट ट्रेन इतनी लेट आई मुझे लग रहा है। अयोध्या जंक्शन का कुछ लिखा हुआ है, हो रहा है ना। प्लेटफॉर्म लाइन से स्किप करेंगे ना। इसने उड़ा के रख दिया। तो कब आया कब चला गया। तो गाइस आपको इसमें मिल जाएगी पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिस पर आपको देखो ट्रेन का सब कुछ लिख कर आएगा इन्फॉर्मेशन। ट्रेन की स्पीड आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट स्टॉप है 90 किलोमीटर, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, स्पीड आ रहा है। तो इस पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारे देश के कुछ जानकारी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ इसमें चलता रहता है। और इसमें पूरा रूट भी दिखाते हैं कि हमारी ट्रेन का क्या रूट है, किस किस स्टेशन पर कितने बजे पहुँची थी। और इसके अलावा यहाँ ये भी बताया जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। और बाकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। जैसे देखो नेक्स्ट हॉल्टिंग स्टेशन न्यू दिल्ली आ रहा है लिखकर, तो इस तरीके से आता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, क्योंकि आप अंदर बैठे हो बिल्कुल शांति में, तो डेफिनेटली आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो वॉशरूम है वो दोनों ही इस समय यूज्ड है, इसमें यानी कोई ना कोई है, वरना यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही होती है। तो आपको उसका भी अंदर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको कोच पता लग जाएगा, आपका C7 कोच है। और यहाँ पर भी डिस्प्ले पर आता है लिखकर कि कितनी स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। हालांकि अभी तो नहीं आ रहा, लो अब आ गया 112 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से देखो आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। रियल में 12:40 पर ही ट्रेन निकली थी, सॉरी 12:40 नहीं, 12:40 पर जम्मू तभी आई थी। कटरा से निकली थी 12:15 पर, 12:12 पे लगभग। और लुधियाना 16 बजे पहुंची नहीं है, रियल में लेट पहुंची थी। अम्बाला भी लेट पहुंची है, गलत टाइम दिखा रहा है ये, मतलब इसका आज का टाइम दिखा रहा था कि आज कितने बजे पहुंचना था, बट ऐसा नहीं हो पाया। और बाकी यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो मुकुल भाई से पूछते हैं। तो मुकुल भाई आप थक चुके हो, लग रहा है आपकी सूरत से। ऐसा लग रहा है घर पहुंचने वाला हूँ, खुशी हो रही है अंदर से यार, घर पहुंच जाऊँगा आराम से, जल्दी काम देखूँगा अपना। ये बात तो ऐसे ही अब चलते हैं रीपू भाई की तरफ। और रीपू भैया काफ़ी थके हुए लग रहे हो। अगर मैं बिल्कुल रियलिटी में बोलूँ तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ट्रेन इतनी तेज़ चल रही है ना 130 की स्पीड से, कि पता ही नहीं लग रहा कि कब दिल्ली पहुँच गए। अभी अचानक ही पीयूष मेरे पास आया और मैंने पीयूष से पूछा हम कहाँ हैं, पीयूष ने बोला कि दिल्ली पहुँचने वाले हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने दिल्ली पहुँचे, कैसे पहुँचने वाले इतनी जल्दी। वाकई में बहुत बढ़िया सुपर ट्रेन है। और इस ट्रेन को मैं सबसे नंबर 1 की प्राथमिकता दूंगा अगर आपको कहीं जाना है तो ये था भैया का रिव्यू, यानी कि ओवरऑल यही है कि ट्रेन यार अपने आप में बेस्ट है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो बस अब थोड़ी देर में हम न्यू दिल्ली पहुँचेंगे और आपको अराइवल दिखाएंगे। अभी एक स्किप और रह गया है, पानीपत के बाद में आता है हमारा सोनीपत। तो सोनीपत का स्किप और आपको दिखाते हैं और फिर न्यू दिल्ली पर अराइवल दिखाते हैं। और बाकी आपको सभी ट्रेन की तरह यहाँ पर भी रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। वैसे मुझे लगता नहीं इनका, देखो ये आप जैसे रीडिंग लाइट हमने जला ली तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना दिन है कि हमें रीडिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लाइट ये जो आप देख रहे हो ना दोनों ऊपर जल रही हैं, ये बंद भी नहीं होती हैं। तो रीडिंग लाइट का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया क्यों दिया गया है। और गाइज इन केस ऑफ इमरजेंसी आप डायरेक्ट जो
ट्रेन मैनेजर हैं और लोको पायलट, उनसे आप बात कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है ये। यहाँ पर ये पुश टू टॉक, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, और किस तरीके से यूज़ करना है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर हैमर मिला है, जिसकी मदद से आप आराम से बाहर निकल सकते हो। तो पूरा ही जो ध्यान है वो इस ट्रेन में रखा गया है, सेफ्टी का भी। और गाइस इसमें हमें मिलता है सेमी परमानेंट कपलिंग, जिसकी वजह से जो झटके हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं लगते। जो आपको LHB ट्रेन में देखने को मिलते हैं ना, जब ट्रेन चलती है और रुकती है, वो इसमें नहीं लगते। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसकी वजह से जो कम्फर्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई है ना, उसमें भी आपको सेम यही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसमें भी जो कंफर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। और गाइस अभी स्किप हो रहा है फाइनली सोनीपत। तो गाइस थोड़ी देर में अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम की कंडीशन एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि फर्स्ट डे है। तो बिल्कुल शीशा एकदम साफ़ है, पानी वगैरह सब आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे है। बिल्कुल एकदम न्यू रैक है। यहाँ आपको हैंड ड्रायर मिल जाएगा और यहाँ आपको सोप डिस्पेंसर मिल जाएगा। तो इतना सारा पानी निकलता है एक बार प्रेस करने पर, और फिर ये बंद हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया है वॉशरूम, आप इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हो। सो गाइस 9 बजे हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो गाइस फाइनली वी आर एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मतलब देश की राजधानी में आपका स्वागत है। और ये जो सफ़र था ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये जो ट्रेन है ना अपने आप में इतनी ज़्यादा यूनिक है कि आपको एक बार जरूर कवर करनी चाहिए। तो गाइस फाइनली अपना जो ये ब्लॉग है ना वो यहीं खत्म हो जाती है, जो यात्रा है वो यहीं खत्म हो जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कोड NDLS। टोटल 16 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म 1 पर। ट्रेन आज तो खैर लेट हो गई, क्योंकि लेट चली थी तो लेट ही आई, बट प्रायोरिटी बहुत बढ़िया मिली, जिसकी वजह से जितना लेट चली उतना ही लेट हम आ गए। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ आते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो 92 ट्रेन का यहाँ स्टॉप देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर आपको 96 ट्रेन ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होते हुए दिख जाएंगी। तो पीछे खड़ी है अपनी फाइनली ट्रेन। तो इस ट्रेन को अब टाटा बाय बाय करने का जो वक्त है वो आ चुका है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में। और अगर आपको ये जो जर्नी है वो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट जरूर करना। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा इसको पकड़ने में, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में किसी नेक्स्ट ट्रेन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बैठने की